अब हम बात करेंगे जमीन की तैयारी की बात। खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। आज खेत में अच्छी तरह से हल चलाइए। हल चलाने के बाद उसके जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको तोड़ लीजिए। कई बार लोग बंद गोभी की खेती करते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो एरिया जहां बंद गोभी की फसल के बाद फिर से बंद गोभी लेते हैं और उसकी कटाई करने के बाद उसकी डंठल को जमीन में ही छोड़ देते हैं, वैसे ही पूरे साल वो पड़ा रहता है। उसके कारण वहां पर बैक्टीरियल की संभावना या ब्लैक रॉट की संभावना या जीवाणु रोग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से जैसा सुनने में आया कि उस एरिया में बंद गोभी की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है, खासकर ब्लैक रॉट से। तो उनको ये चाहिए कि जब भी आप बंद गोभी लगाते हैं और कटाई करने के बाद उसके डंठल खेत में ना छोड़े, उसको उखाड़ करके और इकट्ठा करके और जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो उसमें आग लगा दें। ऐसा करना है। ऐसे करने से आपको जो है इस बीमारी से लड़ने में आपको सहायता मिलेगी। रोपाई के लिए हम बात करें तो हम दो तरह से खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करते समय हम खेत में हम ये सोच करके करते हैं कि हमारा फ्लैट बेड में कर रहे हैं या रेज्ड बेड में कर रहे हैं। मोस्टली बरसात वाली जितनी भी हम बंद गोभी लगाते हैं उसको उठी हुई क्यारियों में लगाना चाहिए। जैसे हम नाली बनाते हैं और क्यारी बनाते हैं और क्यारी के दोनों किनारों पे या सेंटर पॉइंट पे हम बंद गोभी लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह के हमारा जो सिचुएशन है, हमारा जो खेत है वो किस तरह का है। जहां पर जल का जमाव की अगर संभावना है तो उस कंडीशन में आप मेड़ के ऊपर लगाएं, नहीं तो फ्लैट बेड में इसको लगाया जा सकता है। नर्सरी पौध को इसको जो दूरी रखते हैं वो नॉर्मली अगर बड़े आकार का बंद गोभी है, आपको पहले पता होगा कि जो हमने किस्मों का चयन किया है वो किस टाइप का है, बड़े हेड बनते हैं या छोटा हेड बनता है या मीडियम साइज का बनता है। तो नॉर्मली 60 लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर ही रखनी चाहिए। ये सबसे ऑप्टिमम है। नर्सरी पौध को उखाड़ने के बाद जब हम लगाने की बात करते हैं तो जड़ को पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या बेविस्टिन के घोल बना करके उसमें 10 मिनट के लिए उसके जड़ को उपचारित करना चाहिए। जब भी आप नर्सरी को उखाड़ते हैं तो उसको पानी में धो लीजिए और जड़ को पहले से बने हुए घोल जो बेविस्टिन का है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का है उसमें थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट तक डुबा रहे, ताकि वो जो जड़ में कुछ जीवाणु अगर आ गए हों तो वो डिसइंफेक्ट हो जाए या हम पूरी तरह से असंक्रमित हो जाए। बरसात के मौसम में बंद गोभी में जड़ सड़न रोग ना लगे या बीमारी से बचाया जा सके, इसके लिए 10 से 12 इंच उठी हुई क्यारी के मेड़ पे ही इसकी रोपाई की जाती है या करनी चाहिए। खेत की तैयारी करते समय अगर खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद एवं उर्वरक की मात्रा जानने के लिए वैसे मिट्टी की जांच कराना अत्यावश्यक है। 2 से 3 वर्ष में एक बार जरूर आप मिट्टी की जांच करवा लें। इससे आपको पता लग जाए कि हमारे खेत में किस तरह के पोषक तत्व की कमी हो रही है। 1 एकड़ में 100 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास या यूं कहे 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास को डालना चाहिए। पूरी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। 100 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। इसके अलावा आधी यूरिया और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा को जुताई के समय, अंतिम जुताई के समय कहें तो डाल करके अच्छी तरह खेत में मिला दें और सुहागा लगा के बराबर करके मेड़ बनाएं या क्यारी बनाएं। पौध रोपाई के बाद जब हम रोपाई कर लेते हैं तो एक निश्चित, जैसे मैंने बोला कि 60 × 45 सेंटीमीटर पर छोटे छोटे गड्ढे बना करके और शाम के समय ही यानी 3 बजे के बाद ही पौध की रोपाई करनी चाहिए। अगर तेज धूप निकला हो तो उसमें आप जब पौध की रोपाई हो जाए तो पहले फ्लड इरिगेशन आप अवश्य ना करें। इसके कम से कम 3 से 4 दिन तक इसमें आप फुहारे से पानी दें और इससे क्या होगा कि पौधा जो है उसके पत्ते जमीन में चिपकेंगे नहीं और बहुत जल्दी जैसे ही वो स्टैंड कर जाते हैं, जल्दी ही जड़ का विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें आप फ्लड इरिगेशन या जैसे भी नाली में पानी देना हो या फ्लड देना हो उसके अनुसार कर सकते हैं या स्प्रिंकलर के द्वारा। लेकिन बंद गोभी में स्प्रिंकलर से ज्यादा बेटर जो होता है वो हम मानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन होता है, उसका प्रयोग करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा
पौध रोपाई के बाद 19-19-19 जो है उसका प्रयोग एक सप्ताह के बाद कर सकते हैं। ये 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक 15 लीटर में करीब 75 ml मिला करके इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा बोरोन कई बार बहुत जरूरी होती है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम का भी कमी कई बार होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 5 ग्राम प्रति लीटर, और कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम नाइट्रेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके हम 40 दिन के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बंद गोभी एक ऐसा क्रॉप है जिसमें चूंकि डिस्टेंस पे लगाते हैं, लाइनों में लगाते हैं, तो हाथ के द्वारा खरपतवार नियंत्रण भी किया जाता है। लेकिन कई बार किसान के खेत बहुत बड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर शुरुआत के खासकर बरसात के दिनों में अगर हम बंद गोभी की खेती करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर स्टॉम्प का प्रयोग करें, रोपाई से 3 से 4 दिन पहले 3 से 5 ml कह लीजिए, या 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर रोपाई से पहले खेत तैयारी के बाद मेड़ वगैरह बना करके इसका स्प्रे कर दें और 4-5 दिन के बाद पौध की रोपाई करें, तो कम से कम 30 से 40 दिनों तक कोई भी खरपतवार आने की संभावना कम रहती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप जैसे बंद गोभी लगा दिया है और बारिश बहुत ज्यादा हो गया है या ऐसी कोई संभावना है और खरपतवार बहुत तेजी से निकलने लगे, तो उस कंडीशन में पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जिसको हम बोलते हैं, जो पौध लगाने के बाद जिसको जो खरपतवार नाशी का हम प्रयोग करते हैं, उसमें ऑक्सीफ्लोराफेन जो है दवाई, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीफ्लोराफेन कई नाम से, अल्टो या गोल्ड के ऑक्सी गोल्ड या गोल्ड के नाम से या गोल्ड के नाम से कई तरह से कई प्रोडक्ट आते हैं। तो ऑक्सीफ्लोराफेन की शुरुआत में जो है अगर पौधे 15 से 20 दिन 25 दिन के हैं तो उस समय 5 ml प्रति पंप के हिसाब से 15 लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे करें, या उसके बाद 8 ml प्रति पंप मिला करके स्प्रे करें। या जब पौधे ज्यादा बड़े हो जाए, घास की संभावना हो, निराई करने का टाइम नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में 10 से 12 ml प्रति पंप मिला करके इसका छिड़काव करें। इससे खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले और पतली पत्ती वाले दोनों खरपतवारों का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। तो किसान भाइयों, मैं खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहा था, लेकिन हाथ के द्वारा जो खरपतवार निकालते हैं उसमें पौधे की गुड़ाई भी हो जाती है। आप चाहें तो उस समय उर्वरक भी, जो यूरिया की मात्रा है 30 से 40 दिन के बाद दूसरा हम देते हैं, उसको भी हम दे सकते हैं। तो लेकिन इसमें चूंकि लेबर बहुत ज्यादा लगता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बैठ जाता है, तो अगर आप छोटे आकार में खेती कर रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है मैं इसमें सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई फसल को खेत में लगाने के तुरंत बाद फुहारे से सिंचाई ना दें, इसके फुहारे से सिंचाई दें और फ्लड इरिगेशन ना करें। हो सके तो जो मैंने बताया आपको कि फुहारे में बेबिस्टीन या डायथेनियम 45 डाल करके ही सिंचाई करें, ताकि शुरुआत से आपको ध्यान रखें कि किसी तरह के जो फंगस है और बैक्टीरिया है वो आपके पौधे में ना पहुंचे। सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, गर्मियों में प्रति सप्ताह जरूरत पड़ती है, और बरसात में शायद 1 महीने में अगर बारिश होती रहती है तो उसके अनुसार जब जरूरत हो तभी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा पानी कभी भी बंद गोभी के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि खेत में पानी खड़ा हो जाए तो बंद गोभी की फसल को बैक्टीरियल और फंगल डिजीज दोनों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसका ग्रोथ भी रुक जाता है। तो ज्यादा पानी कभी नहीं देना चाहिए। ज्यादा पानी देने से अगर हेड बनते समय आपने पानी ज्यादा दे दिया है या पानी खेत में रुक गया है तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि इसका हेड जो है, जो इसका बंद गोभी है, वो फटने लगता है। तो उसको रोकने के लिए हम सिंचाई पूरी तरह खेत को सूखने भी नहीं देते हैं, और एक निश्चित अंतराल पे जब हमको जब लगता है, महसूस होता है कि हमको खेत में पानी डालना चाहिए, तभी खेत की सिंचाई करें। अब अगले में हम बात करेंगे